કેમ છો બધા? होपफुली सभी अच्छा कर रहे होंगे। तो आज मैच है लिवरपूल का एक्टन स्टैनली के सामने एफए कप में। तो स्लॉट की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, थोड़ा बहुत उस पर भी बात करेंगे आज के मैच में। छोटा सा प्रीव्यू वीडियो भी है, मगर मेजोरिटी हम बात करेंगे ट्रांसफर्स के बारे में। तो अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज सबसे पहले तो हिट द लाइक बटन, कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। हम 3300 के बहुत करीब है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, जैसे मैंने सबसे पहले कहा, एफए कप की गेम है। अगेन, जब भी ऐसी मैच होती है तो बहुत बड़ी फिक्चर बन जाती है जो लोअर लीग टीम होती है ना, उनके लिए। तो इसीलिए उनका जो मैनेजर है बहुत एक्साइटेड है। ही वॉज, आप कह लो कि भाई, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड जो बहुत यंग था ना, 6-7 साल का था तब, उसका वो मैनेजर था। लिवरपूल के साथ उसका एसोसिएशन रहा है बहुत सालों से। तो आप कह लो कि वो बहुत एक्साइटेड था। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना उसने बोला कि हम इसको एक बड़े इवेंट की तौर पे भी देंगे, मगर एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि भाई हमारा गेम एक्सप्रेस करें, हम खेले और हो सके तो जीतने की कोशिश करें। तो वैसा उसने बोला। स्लॉट के बारे में अगर बोलो, स्लॉट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। किसको स्टार्ट कराओगे? लास्ट गेम टॉटनम के सामने आपने स्ट्रगल किया, उसने सही से आंसर किया। आप कह लो कि ऑफ कोर्स उसने इंडिकेशन दिया कि भाई हाँ, हम थोड़े बहुत चेंज करेंगे। तो बिल्कुल यू कैन एक्सपेक्ट सो मेनी न्यू फेसेस। आप कह लो कि जिसको बहुत ज्यादा चांस नहीं मिल रहे थे, वो आप इस मैच में देखोगे। और शाम को हम वॉच अलोंग करने ही वाले हैं, तो वी विल एड्रेस मोर ऑन दिस गेम तभी। तो अगर मैं अपनी प्रिडिक्शन लाइनअप बोलूं तो बहुत डिफिकल्ट होगा यहाँ पे प्रिडिक्ट करना, मगर फिर भी मैं अपनी प्रिडिक्टेड लाइनअप फॉर लिवरपूल बोल देता हूँ। मुझे लगता है कैलहर गोल में स्टार्ट करेगा। ऑफ कोर्स एलिसन ने जो फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट लेग ऑफ स्पर्स वाली गेम में किया, थोड़ा उसका एलिट लेवल परफॉर्मेंस जो यूजुअली हर मैच में होता है वो नहीं था, थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था। तो कैलहर स्टार्ट करेगा। राइट बैक पे मैं ब्रैडली को ही खिलाऊंगा। मुझे नहीं लगता ट्रेंड को यहाँ पे स्टार्ट कराने की कोई जरूरत है। थोड़ा आराम दो, बंदा फॉर्म में भी थोड़ा वापस आ जाए। स्पर्स के सामने अच्छा खेला था जब भी उसको मौका दिया है तब। मुझे लगता है कि यहाँ पे कौनसा और एंडो सेंटर बैक पेयरिंग में आपको दिखेंगे। लोग भले ही बोल रहे हो कि यार कौन सा उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा, मगर आपको उसको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट भी देना पड़ेगा कि इल था। जैसे स्लॉट ने बोला कि यार तबीयत खराब थी उसकी और फील अच्छा नहीं कर रहा था पिच पे, तो हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। मगर मुझे लगता है कि ये गेम उसके लिए परफेक्ट है टू बिल्ड हिज कॉन्फिडेंस। एंडो है उसके साथ, ही इज एक्सपीरियंस सेंटर बैक, तो कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। सिमिकास, मुझे लगता है कि एक अनदर स्टार्ट सिमिकास को यहाँ पे मिलना चाहिए। यहाँ पे आप रॉबर्टसन को भी उतार सकते हो, मगर अगेन वो नॉटिंगम गेम में आपको किसको खिलाना है ना, वो बहुत बहुत ऐसा है ना, एक तरफ कुआ है एक तरफ खाई है, वैसी वाली बात है। यू कैन नॉट पिक कि दोनों ठीक ही खेल रहे हैं, उतना अच्छा नहीं खेल रहे, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं इसको रेस्ट करना चाहूंगा या फिर उसको प्रीफर करूंगा। जो खेले दोनों में से लेफ्ट बैक पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं सिमिकास के साथ जा रहा हूँ। अगर आप मिडफील्ड देखो तो मुझे लगता है मिडफील्ड में तीनों के तीनों नए मिडफील्डर होने चाहिए। आप नियोनी जो यंगस्टर है हमारा, उसको स्टार्ट करा सकते हो। मैकोनल बिल्कुल बहुत अच्छा शाउट है। ही कैन ऑल्सो प्ले दैट डीएम वाला रोल। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल हर एक एफए कप की ये जो, जब जब तक हम वो क्वार्टर तक ना पहुंचे, क्वार्टर फाइनल तक, तब तक उसको आप खिला सकते हो। हार्वी एलियट बिल्कुल स्टार्ट करना चाहिए और करेगा भी मेरे हिसाब से। तो वो एक चीज हो गई। आप मिडफील्ड देख लो तो मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग भी है। और आप कह लो कि इस गेम के मद्देनजर आपने जो अपनी फर्स्ट टीम मिडफील्डर है उनको बेंच पे या फिर आपको रेस्ट दिया है, तो ये सही रहेगी। अटैक की हम बात करें तो अटैक में किएजा होना चाहिए मेरे हिसाब से, नूनेज होना चाहिए। और एक और चीज है ना कि यार आपको गेपको और लुइस डियास दोनों में से एक को पिक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लेफ्ट लेफ्ट विंग पे इतना ज्यादा यंगस्टर भी अवेलेबल नहीं है कि आप उसको स्टार्ट करा दो। डेंस बोलना हो तो डेंस को आप बीच में खिला दो, नूनेस को साइड में मतलब लेफ्ट पे खिला दो, तो वो एक चीज हो सकती है। मगर मुझे लगता है कि शायद आप ऐसा देखो कि नूनेस मिडल में और लुइस डिया स्टार्ट करे इस मैच को। तो अटैक अपना थोड़ा
आपका लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा मेरे ओपिनियन में। तो ये है मेरी स्टार्टिंग लाइनअप। आप अपनी स्टार्टिंग लाइनअप कमेंट में लिखिए। अभी हम मूव करते हैं। देखो प्रिडिक्शन इस पे क्या ही करूं मैं, मुझे लगता है कि प्रिडिक्शन यहाँ पे लिवरपूल शुड बी विनिंग दिस मैच, कितने भी हम चेंज करें, क्योंकि अगेन वो डिफरेंट क्वालिटी के टीम है। ऑफकोर्स एफए कप का मैजिक ही ये है कि आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, वहां पे आके आपको लोअर लीग की टीम हरा के चली जाती, मगर आई थिंक ये कंफर्टेबल होना चाहिए लिवरपूल के लिए। और लिवरपूल शुड बी विनिंग बाय 2-0, क्लीन शीट भी रखनी चाहिए। तो मूव ऑन करते हैं, थोड़ा बहुत ट्रांसफर पे जाते हैं, जिसके लिए आपने ये वीडियो क्लिक किया होगा मेरे हिसाब से। देखो वैन डाइक का जो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन है वो बहुत दिनों से चर्चा में भी था, मगर वैन डाइक ने ऐसा भी बोला था कि आई एम काम अबाउट दिस सिचुएशन। और एक और अच्छी न्यूज है, अच्छी न्यूज ये है कि यार जो वैन डाइक के बारे में यूजुअली रिपोर्ट करता है ना, उसी जर्नलिस्ट, वो डच जर्नलिस्ट है, टेलीग्राफ करके एक कंपनी है, न्यूज एजेंसी है, उसके लिए काम करता है। एंड लोग ऐसा बोलते हैं कि यार ही इज वेरी रिलायबल व्हेन इट कम्स टू डच लीग बोल दो, या फिर डच प्लेयर बोल दो, या फिर वेंडक इन पर्टिकुलर बोल लो, क्योंकि दोस्त जैसा भी आप कह लो, मतलब अच्छा कनेक्शन है उसका। तो उसने ऐसा बोला है कि अ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट का सिचुएशन है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। लिवरपूल विल ब्रेक द बैंक, आप कह लो कि वो जो अभी ताला लगा हुआ है ना, एफएसजी ने लगाया हुआ है, किसी को कुछ पैसा नहीं दे रहे, तो वो फाइनली यहाँ पे खत्म होगा। अभी टॉक्स ऐसी है कि 2027 तक उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है वैन डाइक का नया कॉन्ट्रैक्ट कुछ दिनों में सॉर्ट आउट हो जाएगा, 2027 तक का नया कॉन्ट्रैक्ट होगा। होपफुली उसके बाद मोहम्मद साला और ट्रेंड का भी हो जाए। आपके जो भी विचार है कमेंट में लिखिए। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा जो कावास के लिए है, के जैसे मैं बुलाता हूँ उसको के, या फिर काका भी कुछ कुछ लोग बोलने लगे, तो काका तो बहुत इजी है भाई प्रोनाउंस करना, मगर हाँ के कंफर्टेबल रहता है। कावास के लिए तो उसका क्या है, पीएसजी इंटरेस्टेड है, प्लेयर थोड़ा अभी डाउट में है कहाँ जाए। चेल्सी भी हाईजेक करना चाहता है इस डील को। मैनचेस्टर यूनाइटेड रैशफोर्ड के साथ स्वॉप वॉप की बातें कर रहा है, मगर अगेन रैशफोर्ड बारसा के साथ भी लिंक हुआ है, तो कितना सच है कितना झूठा यू कैन नॉट डिसाइड फ्रॉम दैट रूमर। और लिवरपूल भी इंटरेस्टेड, तो मल्टीपल क्लब उसको साइन करना चाहते हैं। प्लेयर अपना सभी ऑप्शन देखना चाहेगा और उसके बाद कुछ डिसाइड करेगा। मेरे ओपिनियन में सही साइनिंग हो सकती है अगर हमने इस जनवरी विंडो में उसको ला दिया तो। ऑफ कोर्स लोग बोलते हैं कि लेफ्ट बैक चाहिए, सेंटर बैक चाहिए, मैं भी एग्री करता हूँ। एक लेफ्ट बैक चाहिए हमको, सेंटर बैक चाहिए, इवन डीएम चाहिए हमको। मगर ये कैसे है ना कि एफएसजी हमेशा ऐसी साइनिंग कर देती है, और जो वो लोग उसको लेबल करते हैं अपॉर्चुनिस्टिक साइनिंग। सॉरी अगर मैंने थोड़ा गलत प्रोनाउंस किया हो तो मगर मतलब आपने देखा होगा, हमने लुइस डियाज को 2 साल पहले स्पर्स के साथ वो लिंक था, साइनिंग होने वाली थी, हमने हाईजेक करके साइन कर दिया। उसके बाद गैप को सेम ही आप कह लो कि भाई यूनाइटेड के साथ लिंक था, ऑलमोस्ट कंफर्म होना, हमने साइन कर दिया। कीज़ा इस समर में हमने वैसे साइन किया। तो एफएसजी ऐसे अपॉर्चुनिस्टिक साइनिंग करते हैं, और देखते अगर हो जाए तो अच्छी बात है। आस्किंग प्राइस इज अराउंड आप कह लो 80 मिलियन, मगर मुझे लगता है कि एफएसजी और एडवर्ड्स, या फिर आप कह लो कि माइकल रिचर्ड ह्यूज 65 के आसपास कर दे तो सही बात है, वरना मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा पैसा आपने दे दिया है। प्लेयर बहुत सही है, 23 साल का है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, उसको जॉर्जियन मैसी बोलते हैं लोग, तो कुछ तो क्वालिटी होगी, वरना तो जॉर्जियन मैसी क्यों ही बोलेंगे उसको। तो बहुत सही प्लेयर है, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है ये मूव सही है या नहीं? क्योंकि कल मैंने लाइव स्ट्रीम की थी, वहां पे बहुत लोगों ने बोला था लेफ्ट बैक सेंटर बैक लेफ्ट बैक, बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ, लेफ्ट बैक सेंटर बैक प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो अगर हम लेफ्ट बैक सेंटर बैक को इग्नोर करते हैं और इसको लेके आते हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं, अगर लेके आते हैं तो क्या ये सही मूव है या नहीं? प्लीज अपने विचार कमेंट में लिखिए। और अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।